एक जिंदा कार्टून ने इन दोनों इंसानों को अपनी कार्टून फिल्म की दुनिया में कैद कर दिया था, जहां दोनों चपटे कार्टून के किरदार बन जाते हैं। दोनों हैरान थे कि आखिर वो कार्टून कैसे बन सकते हैं, लेकिन जैसे ही महिला की भावनाएं गहरी होती हैं, तभी उसका शरीर तुरंत 3D में बदल जाता है। यह देख डॉक्टर ने भी जब अपने घर को याद किया तो उसका शरीर भी 3D में बदल गया था। फिर जब दोनों अपनी दुखद कहानी सुनाते हैं तो उनके शरीर 3D से वापस इंसानी रूप में आ गए थे, लेकिन उनके सामने अभी भी एक समस्या थी कि वो इस कार्टून की दुनिया से वास्तविक दुनिया में कैसे जाएंगे। डॉक्टर ने सोचा कि शायद कार्टून को लास्ट फ्रेम तक पहुंचाने पर वो बच सकते हैं। यह तरीका वाकई में काम कर गया था, पर बाहर आते ही उन्हें एक पुलिसकर्मी मिलता है जो दोनों को सिनेमा घर में घुसने पर गोली मारने वाला था। पर तभी डॉक्टर को कुछ गड़बड़ का एहसास हो जाता है। वो जैसे ही फ्रेम को खींचता है तो उसे पता चला कि वो दोनों अभी भी कार्टून की दुनिया में फंसे हुए थे। यह तरीका काम नहीं कर रहा था, इसलिए वो दिमाग लगाकर दूसरा तरीका अपनाते हैं। क्योंकि यह फिल्म प्रकाश से चल रही थी, इसलिए थिएटर में कोई स्क्रीन नहीं थी जिससे वो उस कार्टून की तरह बाहर निकल आते हैं, लेकिन वो किसी टीवी सीरीज से बाहर आ गए थे। डॉक्टर को लगा कि वो वास्तविक दुनिया में लौट आए हैं, लेकिन उनके सामने खड़े इंसान भी फिल्म के अंदर फंसे हुए थे, जिसका मतलब डॉक्टर और गर्लफ्रेंड अभी भी फिल्म की दुनिया में कैद थे। फिर कई तरीके आजमाने के बाद डॉक्टर को आखिरी उपाय सूझता है कि 1952 की फिल्म ऐसी प्लास्टिक रील्स से बनी थी जो ज्वलनशील थी, जिसका मतलब फ्रेम बदलने के दौरान घर्षण से गर्मी पैदा हो सकती है, लेकिन उन्हें फ्रेम को अटका कर रखना था ताकि ओवरलोड से फिल्म रील्स और प्रोजेक्टर के बीच गर्मी जमा होकर आग लग जाए। डॉक्टर का यह तरीका इस बार वाकई में काम का था। फिल्म के जल जाने से उन्हें फंसाने वाले कार्टून की शक्तियां भी गायब हो जाती हैं और दोनों वास्तविक दुनिया में वापस लौट आए थे। हालांकि डॉक्टर का हाथ जल चुका था, पर वो टाइम के मालिक थे जो खुद एक विशाल ऊर्जा का पिंड था। पल भर में वो अपनी चोट को ठीक कर लेते हैं, लेकिन जब कार्टून ने डॉक्टर की इन शक्तियों को देखा तो वो खुश हो जाता है, क्योंकि इस ऊर्जा में पुनर्जन्म की शक्ति थी जिसकी मदद से वो कार्टून से असली शरीर में बदल सकता था। फिर कार्टून इस शक्ति को पाने के लिए फिल्म रील्स से डॉक्टर को बंधी बनाकर प्रोजेक्टर के सामने खड़ा कर देता है, जिससे उसके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा सीधा कार्टून के शरीर में जा रही थी। धीरे धीरे उसका शरीर 3D में बदल जाता है। उसका शरीर एक नए रूप में आ चुका था जो बहुत ज्यादा भयानक दिख रहा था। डॉक्टर अपनी जान की परवाह किए बिना गर्लफ्रेंड को तुरंत यहाँ से भागने को कहते हैं, लेकिन गर्लफ्रेंड जब भागकर फिल्म रील्स के कमरे में आती है तो उसे याद आया कि कार्टून प्रकाश की रोशनी से जिंदा हुआ था, तो अगर प्रकाश को बढ़ा दिया जाए तो डॉक्टर को बचाया जा सकता है। वो गोदाम में रखी सारी फिल्म रील्स को आग जलाकर धमाका कर देती है, जिससे थिएटर की दीवार ही टूट गई थी और सूरज की रोशनी में कार्टून का शरीर धीरे धीरे फूलने लगा था। उसका शरीर सिनेमा को पार करके बाहर आ जाता है। वो प्रकाश की गति के साथ इतना बड़ा हो गया था कि उसने धरती और पूरी आकाश गंगा को पार करके अंतरिक्ष में गायब हो जाता है, जिसके बाद फिल्म में कैद लोग भी आजाद हो जाते हैं। फिर डॉक्टर और गर्लफ्रेंड भी इस स्पेस टाइम मशीन से अगली अद्भुत यात्रा पर निकल गए थे।